नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है भारत में कौन क्या। ठीक है, अगस्त 2022 तक का दोस्तों ये न्यू अपडेट आपके लिए। ठीक है, अगस्त 2022 तक दोस्तों जितने भी आपके चेंज हुए हैं दोस्तों आपको हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी तरह जो हमारी वीडियो की शुरुआत करें, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए आपका भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। दे रखा आपके सामने, देखिए यशवंत सिंह, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू या फिर बेनी राय मौर्य। दोस्तों आपके भारत के नए राष्ट्रपति दोस्तों आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है, आपको याद रखना। ठीक है, ये दोस्तों भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके भारत की पहली जो है दोस्तों आपकी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, और ये दोस्तों देखे जाए तो वैसे दोस्तों देश की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपकी आपकी प्रतिभा पाटिल जो है दोस्तों देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए भारत का सॉलिसिटर जनरल दोस्तों आपके तुषार मेहता है। ठीक है, तुषार मेहता जो है दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 2018 के अंदर जो है दोस्तों आपके सॉलिसिटर जनरल बने थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है, महान्यायवादी दोस्तों आपके अटॉर्नी जनरल को कहा जाती है। अटॉर्नी जनरल जो है दोस्तों आपके महान्यायवादी कहलाते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन दे रखा आपके सामने, भूपेंद्र यादव, महेंद्र नाथ पांडे, के वेणुगोपाल और आपका पंकज कुमार सिंह। तो दोस्तों आपके जो आप महान्यायवादी दोस्तों आपके के वेणुगोपाल आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 15वें जो है महान्यायवादी बने थे। ठीक है, और दोस्तों इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है दोस्तों आपके भारत के 14वें जो है दोस्तों आपके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बने। ठीक है, ये दोस्तों आपके 8 अगस्त 2022 को दोस्तों रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आरबीआई गवर्नर जो है तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके 25वें दोस्तों आरबीआई गवर्नर बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 12 दिसंबर 2018 को दोस्तों बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो बीएसएफ के महानिदेशक दोस्तों प्रेजेंट दोस्तों आपके पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, अगर दोस्तों बीएसएफ की दोस्तों आपके जो बात की जाए तो ये आपके जो आपकी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, आपके भारत और जो आपके पाकिस्तान की सीमा रेखा उसको दोस्तों रेड क्लिप कहते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई दोस्तों आपके 3310 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों प्रेजेंट में ठीक है आपके राजीव कुमार है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 15 मई दोस्तों 2022 को बने थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों आपके सुशील चंद्रा दोस्तों आपके जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल दोस्तों आपको बताना किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आपके जो आपके कोस्ट गार्ड है दोस्तों उसके महानिदेशक प्रेसिडेंट दोस्तों वीरेंद्र कुमार पठानिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के आपके महानिदेशक आपको बताना है कौन है। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के जो महानिदेशक हैं एम ए गणपति हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, आईटीबीपी का महानिदेशक प्रेजेंट दोस्तों संजय अरोड़ा है। ठीक है, संजय अरोड़ा दोस्तों आपके आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ठीक है, आईटीबीपी जो है दोस्तों आपके भारत और चीन की जो सीमा रेखा दिखे दोस्तों मैकमोहन रेखा, ठीक है, उसकी दोस्तों आपकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, अगर दोस्तों मैकमोहन रेखा की दोस्तों लंबाई की बात की जाए, लंबाई दोस्तों 890 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 11, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके आरपीएफ के महानिदेशक जो है दोस्तों आपके हैं आपके संजय चंद्र। ठीक है, संजय चंद्र दोस्तों आपके आरपीएफ के महानिदेशक आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है। दे रखा आपके सामने कुमार राजेश चंद्र एसएल थाउसेन। तो दोस्तों आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, एसएल थाउसेन को जो है दोस्तों एसएसबी का दोस्तों महानिदेशक बनाया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी जो पूरा नाम दोस्तों आपका सुजाय लाल आपका थाउसेन आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपको जो एसएसबी जो होती है दोस्तों आपके नेपाल और भूटान की जो सीमा है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेपाल और दोस्तों भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों 1751 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों आपके भारत और भूटान की बात की जाए उसकी लंबाई दोस्तों 1699 किलोमीटर है। ठीक है, उसकी सुरक्षा कार्य दोस्तों एसएसबी के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एसएसबी के दोस्तों महानिदेशक दोस्तों प्रेजेंट में आपके नए हाल ही में बने दोस्तों एसएल थाउसेन, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक आपको बताना है कौन है, ठीक है। सीआरपीएफ की दोस्तों फुल फॉर्म होती है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो दोस्तों सीआरपीएफ के दोस्तों महानिदेशक दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों कुलदीप सिंह है, आपको याद रखना है, ठीक है। कुलदीप सिंह आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों सीआईएसएफ के प्रेजेंट में महानिदेशक दोस्तों शीलवर्धन सिंह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हाल ही में एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर के निदेशक किसे बनाया गया है। दे रखा आपके सामने देखिए पहला गुरुवीर सिंह पाल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए आपका गुरुवीर सिंह पाल जो है दोस्तों आपके प्रेजेंट में दोस्तों एनसीसी के महानिदेशक हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के दोस्तों आपके व्यक्ति हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है प्रेजेंट में सीबीआई के निदेशक दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हाल ही में 30 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आईबी के जो निदेशक आपके तपन डेका आपको याद रखना है, ठीक है। तपन डेका को जो है दोस्तों आपके हाल ही में आईबी के निदेशक बनाया गया, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक आपको बताना है कौन है। तो रो के दोस्तों प्रेजेंट में निदेशक दोस्तों सामंत गोयल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों रो का जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है, देखिए यूपीएससी का चेयरमैन हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। यूपीएससी का दोस्तों चेयरमैन दोस्तों हाल ही में दोस्तों मनोज सैनी को बनाया गया, डॉक्टर मनोज सैनी दोस्तों आपके यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष बताना आपको कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों रेखा शर्मा है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 22 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों को याद रखना है प्रेजेंट दोस्तों 15 वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। उसके अध्यक्ष दोस्तों आपके एन के सिंह है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है बताना आपको। तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके प्रेजेंट में दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों आपके वीके त्रिपाठी विनय कुमार त्रिपाठी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों अजीत डोभाल है, ठीक है। अजीत डोभाल जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता भी है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो है दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का बताना आपको अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों आपका जो अध्यक्ष है दोस्तों आपको प्रेजेंट में दोस्तों एस सोमनाथ दोस्तों इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपके के शिवान इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके बेंगलुरु में है, ठीक है। और दोस्तों प्रथम जो अध्यक्ष दोस्तों आपके विक्रम साराभाई थे, ठीक है, जिन्होंने 1900 जो है गुणंतर में दोस्तों आपके जो है इसरो की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले दोस्तों आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 26 आता है, देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के आपको अध्यक्ष बताना है कौन है। तो दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1958 में की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों बीएआरसी के निदेशक तो प्रेजेंट अजीत कुमार मोहंती है, ठीक है। अजीत कुमार मोहंती जो है तो आपके प्रेजेंट में बीएआरसी के महानिदेशक है, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के आपको निदेशक बताना है कौन बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो एस उन्नीकृष्ण है दोस्तों आपके प्रेजेंट में दोस्तों आपके वीएसएससी के दोस्तों आपके अध्यक्ष आपको निदेशक है, ठीक है। आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। ये दोस्तों आपके 7 फरवरी 2022 को दोस्तों इसके निदेशक बने थे, आपको याद रखना है, ठीक है। उसका मुख्यालय दोस्तों आपको जो है तिरुवनंतपुरम के अंदर है, आपका तिरुवनंतपुरम के अंदर तो इसका मुख्यालय आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपको याद रखना है प्रेजेंट में दोस्तों इस अध्यक्ष का आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। इससे पहले जो है दोस्तों आपके लोकेश्वर सिंह दोस्तों इससे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों आपके दिल्ली में, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी दोस्तों 4 शाखाएं हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 4 शाखाएं दोस्तों आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर इसकी दोस्तों 4 शाखाएं हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। और प्रेजेंट में दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों आदर्श कुमार गोयल, आपको ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के आपको बताना अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों सेबी के दोस्तों अध्यक्ष आपके दोस्तों प्रेजेंट में आपके माधवीपुरी बुच्चा, आपको याद रखना है, ठीक है। माधवीपुरी बुच्चा आपके दोस्तों पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष आपके सेबी की, ठीक है। ये दोस्तों आपके 28 फरवरी 2022 को दोस्तों आपको इसके अध्यक्ष बनी थी, आपको, ठीक है। आप याद रखना, ठीक है। और आपके सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो इससे पहले जो है दोस्तों अजय तागी जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, आपको याद, अजय तागी इसके दोस्तों आपके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों याद रखना, दोस्तों प्रेजेंट है भारतीय ओलंपिक संघ है दोस्तों, उसके कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों आपके अनिल खन्ना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों जो नरेंद्र बत्रा है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उनको जो है दोस्तों आपके जो आपका दिल्ली हाईकोर्ट है दोस्तों उनके द्वारा दोस्तों आपके जो इनको हटा दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष आपको बताना दोस्तों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ठीक है, तो यूजीसी के दोस्तों प्रेजेंट में अध्यक्ष दोस्तों आपके प्रोफेसर एम जगदीश कुमार है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 4 फरवरी 2022 को जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1956 में की थी। इससे पहले जो अध्यक्ष दोस्तों आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के निदेशक आपको बताना है कौन है हाल ही में? तो दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले जो ऋषिकेश सेनापति जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी दोस्तों स्थापना दोस्तों 1961 में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाल ही में मई 2022 को सीबीएसई के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रेजेंट में सीबीएसई के चेयरमैन तो निधि छिब्बर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 पता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? तो नाबार्ड के दोस्तों प्रेजेंट में अध्यक्ष तो यहाँ पे गोविंद राजुलू चितला है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 27 मई 2022 को दोस्तों इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाएगी, प्रथम अध्यक्ष रंजना कुमार थी, ठीक है। और दूसरा मुख्यालय दोस्तों आपके मुंबई में, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद राजुलू चितला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? तो जो प्रेजेंट 21वें विधि आयोग चल रहा है, ठीक है, उसके अध्यक्ष दोस्तों बलबीर सिंह चौहान है, ठीक है। आपका दोस्तों 22वां बन चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 37 देखिए, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों प्रेजेंट में आपके जो एसएससी के चेयरमैन दोस्तों एस किशोर है, आपको याद रखना, ठीक है। एस किशोर जो है आपके एसएससी के प्रेजेंट में चेयरमैन है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों एसएससी का दोस्तों नई दिल्ली में, आपको याद रखना, ठीक है। एसएससी के दोस्तों आपके जो गठन है दोस्तों 4 नवंबर 1975 में जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। और आपके एस किशोर जो है दोस्तों आपके 8 फरवरी 2022 को जो है दोस्तों आपके चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखना है, देखिए आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है दोस्तों आपका प्रियंका कानूनगो है दोस्तों इसकी अध्यक्ष, ठीक है। इसकी जो स्थापना दोस्तों मार्च 2007 में की गई थी, तो तब से लेकर दोस्तों अब तक जो है इसकी जो अध्यक्ष जो है प्रियंका कानूनगो ही है, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है प्रेजेंट दोस्तों 7वां वेतन आयोग चल रहा है, ठीक है। इसके अध्यक्ष दोस्तों आपके अशोक कुमार माथुर है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उसके काल में दोस्तों बना था पाया वेतन आयोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दोस्तों वो याद रखना है, प्रेजेंट में आपके दो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके हैं आपके एन.वी. रमन्ना, ठीक है। ये दोस्तों आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके प्रथम की बात की जाए तो प्रथम जो है दोस्तों एच.जे. कानिया थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके जब आपके एन.वी. रमन्ना रिटायर्ड होंगे, ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपके उदय उमेश ललित जो है दोस्तों इसके आपके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बता देगा, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो जो भारत के थल सेना प्रमुख जो है तो जनरल मनोज पांडे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आपके जो आपकी थल सेना होती है तो उसमें हाईएस्ट रैंक आपके जनरल की होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वायुसेना के प्रमुख आपको बताना है कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख जो है दोस्तों वी.आर. चौधरी हैं, ठीक है। विवेक राम चौधरी जो है दोस्तों आपके भारत के वायुसेना के प्रमुख है, ठीक है। और जो वायुसेना में दोस्तों हाईएस्ट जो रैंक होती है दोस्तों एयर चीफ मार्शल की होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के नौसेना प्रमुख बताना आपको कौन है? तो भारत के नौसेना प्रमुख जो है दोस्तों आपके आर हरिकुमार है, ठीक है। आर हरिकुमार जो है दोस्तों आपके भारत के जो आपके नौसेना प्रमुख है, ठीक है। और जो नौसेना में जो हाईएस्ट जो रैंक होती है तो आपके एडमिरल की होती है, ठीक है, एडमिरल की होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? दोस्तों याद रखना है, राज्य सभापति जो होता है दोस्तों आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। तो आपके राज्यसभा के सभापति जो है तो एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका हरिवंश नारायण जो सिंह है दोस्तों ये आपके भारत की जो आपके राज्यसभा के दोस्तों उप सभापति आपको याद रखना है, ठीक है। और मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं दोस्तों आपके विपक्ष के नेता, आपको याद रखना है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बता देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कौन आपको बताना है? तो लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिरला है, ठीक है। ये जो है दोस्तों कोटा से निर्वाचित है, कोटा राजस्थान से दोस्तों निर्वाचित, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों 17वीं लोकसभा चल रही है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों 17 जून 2019 से स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है, 17 जून 2019 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नीति आयोग के सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों को याद रखना है, प्रेजेंट में नीति आयोग सीईओ तो है दोस्तों परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। इससे पहले जो है दोस्तों अमिताभ कांत जो है दोस्तों इसके सीईओ थे, ठीक है। और प्रेजेंट में दोस्तों परमेश्वरन अय्यर है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 47 आता है, देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है, प्रेजेंट में तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों आपके जो है सुमन के बेरी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों 1 अप्रैल को जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को दोस्तों नियुक्त किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में सत्य कौन सा नहीं आपको बताना है? पहला देखा आपके सामने रक्षा मंत्री दोस्तों आपके राजनाथ सिंह का आपका सही है, ठीक है। गृह मंत्री दोस्तों आपके अमित शाह हैं, ये भी आपका सही है। सड़क और परिवहन मंत्री दोस्तों आपके नितिन जयराम गडकरी, ये भी आपका सही है, ठीक है। और वित्त मंत्री दोस्तों आपके जो है स्मृति जुबली ईरानी नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। वित्त मंत्री दोस्तों आपके निर्मला सीतारमण, आपको याद रखना है, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो है दोस्तों आपके वित्त मंत्री है, ठीक है। और आपके स्मृति जुबली ईरानी जो है दोस्तों आपके जो है महिला और बाल विकास मंत्री आपकी स्मृति जुबली ईरानी, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है, ठीक है। पहला देखा आपके सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों आपके विदेश मंत्री, आपका ये सही है, ठीक है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों आपके कृषि और विकास कल्याण मंत्री, ये भी आपका सही है। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों आपके कानून और न्याय मंत्री दोस्तों, ये नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। कानून और न्याय मंत्री जो है दोस्तों आपके किरण रिजिजू, आपको याद रखना है, ठीक है। किरण रिजिजू दोस्तों आपके कानून और न्याय मंत्री है, ठीक है। और गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय मंत्री, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों प्रहलाद जोशी तो दे रखा है, देखिए आपका कोयला और खान मंत्री दोस्तों आपका सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आपका भारत के रेल मंत्री कौन है? दोस्तों आपके भारत के रेल मंत्री दोस्तों आपके अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है दोस्तों भारत के रेल मंत्री, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनको संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री आपको बताना है कौन है? दोस्तों आपको याद रखना है, कपड़ा मंत्री जो है दोस्तों आपके पीयूष गोयल है, ठीक है। पीयूष गोयल जो है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तक कपड़ा मंत्री, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 आता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है? दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्री तो अर्जुन मुंडा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको बताना है कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान, आपको याद रखना है, ठीक है।
धर्मेंद्र प्रधान जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके जो सूक्ष्म और लघु आपका जो मंत्रालय होता है दोस्तों, उसका मंत्री जो आपके उनके मंत्री जो उसके मंत्री जो है दोस्तों आपके नारायण तातुर राणे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा होम्योपैथिक मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के जो मंत्री हैं दोस्तों आपके सर्वानंद सोनोवाल, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। दोस्तों को याद रखना है, सामाजिक न्याय और आपके अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों मंत्री दोस्तों वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। तो ग्रामीण विकास के जो मंत्री है दोस्तों गिरिराज सिंह है, आपको याद देना है, गिरिराज सिंह इसके दोस्तों मंत्री हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 58 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। पहला देर का आपके सामने देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दोस्तों आपके पशुपति कुमार पारस के पास सही, आपका सही है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ये भी सही है। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दोस्तों आपके राजकुमार सिंह के पास, ये भी सही है, ठीक है। और दोस्तों श्रम और रोजगार जो मंत्रालय दोस्तों, इसके जो आपके मंत्री जो है दोस्तों आपके हैं भूपेंद्र यादव, आपको याद रखना है, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे जो है दोस्तों आपके भारी उद्योग सार्वजनिक मंत्रालय, आपको याद है, सार्वजनिक उद्यम के मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है, आपके महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बता देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है। दे रखा आपके सामने देखिए, पहला मनसुख एल मंडालिया, तो दोस्तों पहला जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनसुख एल मंडालिया जो है दोस्तों आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको रसायन और उर्वरक मंत्री दोस्तों बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों आपके हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय दोस्तों आपके जो मंत्री हैं आपके किशन रेड्डी हैं, ठीक है। पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन के जो मंत्री हैं दोस्तों आपके पुरुषोत्तम रूपाला है, ठीक है। और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दोस्तों आपके महेंद्र नाथ पांडे के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत के खेल मंत्री आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय खेल मंत्री जो है तो अनुराग सिंह ठाकुर है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दे रखा आपके सामने देखिए, प्रसून जोशी, दिनेश राव। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने शेखर कपूर और आपके प्रदीप चंद्र। तो दोस्तों शेखर कपूर जो है दोस्तों आपके फिल्म और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के दोस्तों अध्यक्ष, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में असम राइफल्स के निदेशक किसे बनाया गया, आपको बताना है। दोस्तों असम राइफल्स के जो महानिदेशक दोस्तों आपके प्रदीप चंद्र नेर को बनाया गया, ठीक है। ये दोस्तों 21वें दोस्तों आपके महानिदेशक बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, सेंसर बोर्ड की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दोस्तों सेंसर बोर्ड या फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष दोस्तों प्रसून जोशी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। पहला देखा आपके सामने PD बाघेला। अगला देखा देखिए आपके सामने प्रमोद चंद्र मोदी, राजीव कुमार गुप्ता या फिर नितिन गुप्ता। तो जो नितिन गुप्ता जो है दोस्तों आपके CBDT के अध्यक्ष, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते देखिए क्वेश्चन दोस्तों 67 देखिए, डेयरी विकास बोर्ड NDDB के आपको अध्यक्ष बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके प्रेजेंट मिनेश शाह हैं, ठीक है। इससे पहले जो तो वर्षा जोशी जो है तो इसकी अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 68, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो आपके बोर्ड के जो अध्यक्ष है तो दिनेश सर्राफ हैं, आपको दिनेश के सर्राफ जो है दोस्तों आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते देखिए क्वेश्चन दोस्तों 69 आता है
आपका, ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के दोस्तों आपको अध्यक्ष बताना है कौन है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों ट्राई के तो अध्यक्ष तो पीडी वाघेला को बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आता है। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के अध्यक्ष या फिर दोस्तों मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों आपको बताना है किसे बनाया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके जो यूआईडीआई के दो अध्यक्ष प्रेसिडेंट दोस्तों आपके सौरभ गर्ग को बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत के महापंजीयक व जनसंख्या जनगणना आयुक्त बताना आपको कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत के जो जनगणना आयुक्त दोस्तों कोई विवेक जोशी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दोस्तों आपको अध्यक्ष बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसके दो अध्यक्ष अलका उपाध्याय, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73, देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आपको महानिदेशक बताना है किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपके जो आपका भारत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है दोस्तों आपका BCAS, ठीक है, उसके दोस्तों महानिदेशक का प्रेसिडेंट जुल्फिकार हसन, आपको याद रखना है, ठीक है, जुल्फिकार हसन को दोस्तों बनाया गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74, भारत के स्रोत सेनापति कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, तो स्रोत सेनापति जो होता है दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है दोस्तों आपको भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है दोस्तों के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों भारत के स्रोत सेनापति जो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का क्वेश्चन नंबर 75, देखिए, लोकसभा में सदन के नेता या सत्ता पक्ष के नेता कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों के सदन के नेता या फिर सत्ता पक्ष के नेता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, देखिए, भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, दोस्तों भारत के मानवाधिकार आयोग जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों आपके भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके दिल्ली में है, आपको याद रखना है, दिल्ली में जो है दोस्तों इसका मुख्यालय, ठीक है। इसके लिए इसका कार्यकाल दोस्तों है 5 वर्ष या फिर दोस्तों 17 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। दोनों में जो पहले होगा दोस्तों उसी हिसाब से उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77, देखिए, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। दोस्तों आपको याद है, दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आपको बताना है कौन है। देखा पसंद गुलाम नबी आजाद या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दोस्तों आपके राज्यसभा में दोस्तों विपक्ष के नेता है दोस्तों, ये आपके कांग्रेस पार्टी से, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 79, देखिए, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त किसे बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना है, दोस्तों आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस के जो प्रेजेंट में नए आयुक्त जो है दोस्तों आपके है संजय अरोड़ा, ठीक है, संजय अरोड़ा जो है दोस्तों दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, एम्स दिल्ली के नए निदेशक आपको बताना है कौन है। दोस्तों दिल्ली में जो एम्स है दोस्तों उसके जो नए निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया है दोस्तों, आपके इसके नए निदेशक बनाए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक आपको बताना है कौन है। दोस्तों तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक दोस्तों दिनकर गुप्ता है, दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक आपको बताना है कौन है। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण जो महानिदेशक प्रेसिडेंट संदीप प्रधान, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए, नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के आपको बताना वर्तमान में अध्यक्ष कौन, आपको नेस्कॉम के। दोस्तों आपको याद रखना है, प्रेजेंट में दोस्तों नेस्कॉम के जो अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता को बताना है कौन है। दोस्तों ठीक है, तो देर का देखिए आपके राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है दोस्तों पीयूष गोयल है, ठीक है। पीयूष गोयल जो है दोस्तों आपके राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष के नेता हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 86, देखिए, भारत के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है आपको बताना है दोस्तों आपको, ठीक है। यशवर्धन सिंह सिन्हा जो है दोस्तों आपके भारत में वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत के नए कार्यवाहक लोकपाल या फिर लोकायुक्त दोस्तों आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत के जो नए लोकपाल जो है दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कार्यवाहक है। ठीक है, जो आपका जो पीके घोष है दोस्तों, उनका जो कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपके 28 मई दोस्तों 2022 को जो है दोस्तों इनको जो है कार्यवाहक लोकपाल लोकायुक्त या फिर लोकपाल के दोस्तों में नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, आपके जितने भी भारत में कौन क्या थे, ठीक है, कौन क्या है, ठीक है, उससे संबंधित जो 2 अगस्त का जो अपडेट है, ठीक है, वो जो है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। दोस्तों वो वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।